तो निफ्टी बैंक से दूर रहना बेहतर। और निफ्टी बैंक के लिए देखिए मूड अभी भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आप निफ्टी के ट्रेडर हैं और आज के सत्र में अगर 9250 के लेवल्स बाय चांस दिख जाते हैं तो शायद अग्रेसिव या तेजी के बारे में सोचा जा सकता है। अग्रेसिव तो छोड़ ही दीजिए, वरना 9006 9050 तक आता है निफ्टी, तो आपको अपनी शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड करना है, उसके ऊपर ही शॉर्ट्स कवर करने हैं, ये आप ध्यान रखें। वीरू ने आपके लिए पूरा माहौल सेट कर दिया है। हमारे जानकारों को जोड़ लेते हैं। शुभम अग्रवाल जुड़ गए हैं, राजेश सातपुते जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का ही स्वागत है। राजेश जी, देखिए विदेशी बाजारों के संकेत एकदम उम्दा। कल भारतीय बाजारों की हुई जमकर धुलाई, लोग इंतजार कर रहे हैं कि शॉर्ट कवर करें या नहीं। आपकी आज की रणनीति क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, आज का दिन सच में एक क्वेश्चन मार्क वाला दिन हो गया एज अ ट्रेडर, क्योंकि डेटा जो है वो पूरा नेगेटिव साइड पॉइंट आउट होता है और ग्लोबल क्यूज जो है वो पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है तो गैप अप होगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। मेरे हिसाब से ये 9040 9050 ये सप्लाई पॉइंट रहेगा। प्रोबेबली आप ये पकड़ के चलिए 9100 के ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कल बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग हमने 9100 9200 के स्ट्राइक पे देखी। तो ये उछाल पे बेचने की ही मेरे हिसाब से रणनीति ठीक रहेगी। प्रोबेबली अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है तो प्रोबेबली हम लोग 8800 या 8900 बाजार खुलने के बाद देखेंगे, लेकिन 8900 का पुट बाय करने की चेष्टा होगी। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल थोड़ा डैमेज हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऑब्वियसली बाजार में सेल ऑन राइज होगा। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में वीरेंद्र बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जो प्राइस फॉर्मेशन है दैट्स अ हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। तो हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन एक नेगेटिव फॉर्मेशन है और कल इसमें ब्रेकडाउन देखा। नेकलाइन कौन सी थी? तो इसका नेकलाइन जो है वो करीबन 18,350 है। आज खुलते ही मुझे लगता है ये 18,200 18,400 18,350 ये जो रेंज है ये सप्लाई पॉइंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन हम इसे कहते हैं। तो इस लेवल पे एक बार के लिए टेस्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा और उसके बाद वहां पे फिर से शॉर्ट बनेंगे। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज विल बी ए बेटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो बाजार को नीचे लेने में सिर्फ बैंक निफ्टी का ही कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो मेरे हिसाब से 18,300 18,350 ये रेजिस्टेंस और बैंक निफ्टी फिर से 17,000 की तरफ टूटेगा। निफ्टी में सिर्फ मैंने एक मेंशन करना भूल गया मैं, निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? तो 8,800 8,850 ये रेंज टूटेगा निफ्टी में, तो 8,500 तक का फॉल है। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव रहने के बाद हमें सिर्फ एक पुल बैक मिलेगा, गैप अप मिलेगी, उसके बाद सस्टेन नहीं होगा। दो कॉल्स मेरे रहेंगे हर्षदा जी, उसमें से जैसे फार्मा की बात है तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन फार्मा। इसमें से जो पैटर्न वाइज बढ़िया है वो है टोरेंट फार्मा। टेक्निकली इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसने कल ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन किया है उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, नेकलाइन के ऊपर। तो 2450 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा टोरेंट फार्मा में, और मेरा टारगेट है 2640 2640 ये मेरा टारगेट है। सेल साइड पे रहूंगा एनबीएफसीज में। डेफिनेटली कल हमने सेलिंग देखा, आज भी इसमें पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग ही होगी, इसमें फॉलोअप सेलिंग ही होगी। तो उसमें से एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल, इसमें मैं सेल करूंगा जिसका स्टॉप लॉस होगा 430, टारगेट रहेगा 388। राइट, शुभम जी से पूछते हैं कि वो कैसे ट्रेड करेंगे मार्केट को आज और उनके पिक्स क्या हैं। शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। तो पहले तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में अगर हम देखें तो जो ओपन इंटरेस्ट का लेवल है वो काफी समय के लो पर है, और इनफैक्ट मुझे लगता है अगर आप डेटा देखेंगे तो हो सकता है कि 2008 से लेकर के अभी तक का जो लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा ऑन एन एवरेज, वहां पे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो बहुत ही एक अलग तरह का एक अभी का बाजार है। तो मुझे लगता है कि अगर इतना कम ओपन इंटरेस्ट है बाजार में तो डायरेक्शन जो है वो जनरली, बिकॉज वैक्यूम है, थोड़ा सा भी बाइंग थोड़ा सा भी सेलिंग होगा तो आपको तुरंत डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा। तो मेरी जो यहाँ पे रिकमेंडेड रणनीति होगी वो यही है कि इस तरह के मार्केट में एक लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो या मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो जो हम जिसको कहते हैं उस तरह का पोर्टफोलियो हमें क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स को खरीदें और वही खराब स्टॉक्स को बेचें। तो बिकॉज मार्केट अभी ऊपर खुल रहा है तो ऑब्वियसली खराब स्टॉक कहाँ खुलेंगे वो देखने के बाद हम वहाँ शॉर्ट पोजिशन बनाएंगे। बट फिलहाल दो स्टॉक है जो मुझे लगता है कि अभी जो शुरुआती जो तेजी देखने को मिलेगी उसमें हमें खरीदना चाहिए। तो जो पहला स्टॉक है वो है रिलायंस का, और रिलायंस में अगर हम देखें तो कुछ समय पहले काफी एक अच्छा रैली बनता हुआ दिखा था,
उसके बाद एक पुल बैक हुआ और अब ये पुल बैक काफी मैच्योर दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फिर से रैली आता हुआ दिखना चाहिए। तो एक सेफ स्ट्रैटेजी लेंगे बिकॉज मार्केट का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने की राय है, जिसमें 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एक लॉट हमें खरीदना है और 1540 का एक कॉल हमें बेचना है। जो नेट खर्च आएगा हमारा ये स्ट्रैटेजी इनिशिएट करने में वो 10 रुपए का है। यहाँ पे टारगेट होगा 28 रुपए का, स्टॉप लॉस 0 का है बिकॉज 10 रुपए से ज्यादा आपका रिस्क नहीं है। और जो दूसरा स्टॉक है वो है लुपिन, और लुपिन में अगर हम देखें और बाकी फार्मा स्टॉक्स को अगर हम देखें तो मुझे लगता है वहां पे अभी भी जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है और यहाँ से फिर से हो सकता है कि एक डिफेंसिव बेट में रैली देखने को मिले। तो लुपिन में एक वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे है जो मुझे लगता है कि आज स्टॉक में एक ट्रेडिंग ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो 880 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो हम खरीद के चल सकते हैं 25 रुपए के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखे 14 रुपए पे।